हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में, जिसका नाम है निखिल पंवार। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट रहने वाली है पहली सभी वीडियोस से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मेरे राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में आप दो गाड़ियां देख पा रहे होंगे, जो कि फ्रंट लुक दोनों गाड़ियों का है, जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम। दोस्तों, जो ये वाइट वाली है जो मेरे राइट साइड में है, इसका नाम है टाटा हैरियर, जो कि टाटा का एक बहुत अच्छा ब्रांड है पिछले एक दो चार सालों से, या पांच, मतलब कंफर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग। और दोस्तों, जो मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इसका नाम है टाटा सफारी, जो कि टाटा का एक बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है टाटा हैरियर और टाटा सफारी में कंपैरिजन, कि क्या क्या सेम है, क्या क्या प्राइसिंग है, क्या लुक्स है, मतलब ए टू जेड हम सभी बातें ज़्यादातर इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों गाड़ियों का साइड लुक है, कंडक्टर साइड लुक है। वैसे तो लगभग सेम सा ही लग रहा है आगे से, अगर देखा जाए सेकंड रो तक। उसके बाद गाड़ी के रियर लुक में कह लो, या फिर थोड़ा पीछे से ऊंची है गाड़ी, छत में मतलब रूफ में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ड्राइवर साइड का, बाहर का गाड़ी का कुछ लुक ऐसा रहने वाला है। वह तो हैरियर भी अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छा ब्रांड है, बट सफारी तो बहुत बहुत पहले से चला आ रहा है। कुछ ऐसा ड्राइवर साइड का, बाहर का गाड़ी का लुक साइड का रहने वाला है। अब दोस्तों, ये जो है ये है रियर, गाड़ी के रियर का। लगभग सेम सा ही है, थोड़ा ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। ऊपर जो स्पॉइलर पीछे लगा होता है उसमें थोड़ा सा फर्क दिखने को मिल रहा है गाड़ी में। ये दोस्तों रियर सीट से गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है दोनों गाड़ियों का। मेरे इस साइड में हैरियर है, इस साइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर टाटा सफारी। लगभग सेम सा ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, हैरियर के आपको लगभग वर्जन जो है 25 मार्केट में देखने को मिलेंगे। 25 हैरियर की गाड़ी की जो बेसिक सबसे जिसको सबसे लो रेंज, मतलब सबसे बेसिक गाड़ी माना जाता है, बेस मॉडल जिसको कहते हैं हैरियर का, वो एवरेज लगभग एक्स शोरूम प्राइस लगभग आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 14 लाख रुपए से स्टार्ट है। और इधर सफारी का अगर देख लिया जाए तो 14,70,000 रुपए से लगभग एवरेज प्राइस, हर सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही जो बेस मॉडल हैं गाड़ियों के, वो दोनों ही डीजल में, तो गाड़ियां हैं तो डीजल में, दोनों पेट्रोल में तो आपको नहीं मिलेंगी। बाकी दोनों में 1956 सीसी का इंजन रहने वाला है। दोनों डीजल में है, मैनुअल है। टाटा हैरियर का एवरेज जो है वो 16.35 किलोमीटर पर लीटर का है, और टाटा सफारी का जो एवरेज है वो 16.14 किलोमीटर पर लीटर का एक एवरेज रेंज दी हुई है कंपनी ने। आगे चलते हैं दोस्तों। ये कुछ इसके वेरिएंट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सफारी के तो आपको 11 ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और हैरियर के लगभग 25 वेरिएंट टोटल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये कुछ वेरिएंट आप स्क्रीन पर देखिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज की। तो टाटा हैरियर का जो मैनुअल में वर्जन आता है, उसमें 1956 सीसी का इंजन है, और एवरेज जो है, चाहे आप किसी भी मॉडल की उसके बात कर ले, बेस, टॉप, मीडियम, किसी भी मॉडल की, 16.35 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी बोल रही है कि देती है गाड़ी।
उसी तरफ सेम उसमें 1956 सीसी में डीजल इंजन में मैनुअल गाड़ी में, चाहे बेस हो, मीडियम हो या फिर टॉप मॉडल हो, मैनुअल में टाटा सफारी 16.14 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। हैरियर जो है 16.35 का देती है मैनुअल में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीजल ऑटोमेटिक की। तो डीजल ऑटोमेटिक में गाड़ी जो है हैरियर 14.63 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, और डीजल ऑटोमेटिक में सफारी 14.08 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी बोल रही थी, कह रही है कि देती है, क्लेम करती है मतलब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी की ओवरव्यू की। तो हैरियर की जो लेंथ है वो 4598 mm है, सफारी की जो है वो 4661 mm है, थोड़ा फर्क है। जो विड्थ है हैरियर की जो है 1894 mm है, सफारी की 1894 mm सेम है। हाइट जो है वो हैरियर की 1706 mm है, सफारी की वही 1786 mm है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो हैरियर में 5 पैसेंजर सीट है, टॉप मॉडल डीजल की बात कर रहे हैं हम। और सीटिंग कैपेसिटी सफारी में 7% की। दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि हम जो ये कंपेरिजन कर रहे हैं दोनों मॉडल्स में, ये दोनों मॉडल्स हैरियर का भी और सफारी का भी मैनुअल का डीजल का टॉप मॉडल की हम बात कर रहे हैं, है ना दोस्तों। फ्यूल टाइप दोनों डीजल का है। मैक्स पावर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 168 bhp, 3750 आरपीएम, दोनों का लगभग सेम है। मैक्स टॉर्क जो है 350 Nm, 1750 आरपीएम, दोनों का सेम है। माइलेज मैं दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता ही चुका हूं। ये है ड्राइव ट्रेन, FWD कुछ रहने वाला है। एयर कंडीशन यस, दोनों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है टाटा हैरियर में, और सफारी में आपको मिलता है ऑटोमेटिक ड्यूअल टोन। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो बात कर लेते हैं पावर विंडो की। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, दोनों ही गाड़ी में आपको फ्रंट एंड रियर विंडो पावर विंडो मिलती है। सेंट्रल लॉकिंग आपको कीलेस दोनों में मिलता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों में मिलता है। और इधर सीट अपहोल्स्ट्री लेदर, मतलब सीटिंग टाइप जो है आपको लेदर में दोनों सीटें मिलने वाली हैं। इधर अगर टायर साइज की बात करें तो हैरियर का टायर साइज फ्रंट टायर जो है 235 65 और 17 इंची का टायर रहने वाला है। उधर सफारी का 235 60 60 18 इंची का रिम आपका रहने वाला है, टायर साइज रहने वाला है। रियर टायर की बात करें तो वही तो सेम ही है, दोनों गाड़ियों का जो फ्रंट है वही रियर है। दोस्तों आगे चलते हैं, सेफ्टी की कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों हैरियर में आपको एयर बैग्स जो है 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ठीक है। उधर सफारी में भी आपको 6 ही एयर बैग मिलते हैं। ड्राइवर पैसेंजर 2, कर्टेन ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड, दोनों में सेम है। अब इधर सफारी में एक फीचर है ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि हैरियर में अपने को नहीं मिला, जहां से हमने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली थी, शायद नहीं होगा। इसमें आपको सफारी में ही मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट आपको दोनों में मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको दोनों में मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको हैरियर में मिल जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सफारी में भी मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, EBM जिसको बोलते हैं, दोनों में आपको मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट BA जिसको बोलते हैं, दोनों में आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है दोनों में आपको मिल जाता है। हिल होल्ड कंट्रोल आपको दोनों में मिल जाता है। TS TCS ये जो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो बोलते हैं, दोनों में मिल जाता है। और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। दोस्तों आगे इसी के साथ आगे चलते हैं और लोग सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इंजन इमोबिलाइजर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है।
सेंट्रल लॉकिंग हमने जैसे बताया, कीलेस आपको दोनों में मिल रही है। स्पीड सेंसर डोर लॉक आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वेंस की। तो हैरियर में जो है एयर कंडीशनर आपको यस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है दोनों में। इसमें सफारी में थोड़ा चेंज है, ऑटोमेटिक ड्यूअल जोन मिलता है। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसमें ड्यूअल जोन मतलब दोनों साइड का अलग अलग आपको मिल जाता है। फ्रंट एसी सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल हैरियर में आपको मिलता है। फ्रंट एसी सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल सेम आपको मिलता है। हैरियर में रियर एसी आपको वेंट्स ऑन पिलर्स मिलता है, और सफारी में आपको रियर एसी ब्लोअर वेंट्स ऑन पिलर्स मिलता है। ठीक है दोस्तों, हीटर आपको दोनों में मिल जाता है। सफारी में आपको कैबिन बूट एक्सिस भी मिल जाता है, जो कि इधर भी है अपना हैरियर में भी मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है वैनिटी मिरर ऑन सन वाइजर। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम हमें फीचर नहीं मिला, देखने को दिया गया है। चलो ठीक है, तो कहाँ थे हम? कैबिन वूट एक्सिस हमारी बात हो गई थी। एंटी ग्लेयर मिरर इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल ओनली, ऐसा कोई फीचर हमें सफारी में देखने को नहीं मिलता है। पार्किंग असिस्ट रिवर्स कैमरा सफारी में आपको रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस मिल जाता है। इसमें आपको ओनली रिवर्स, हैरियर में ओनली रिवर्स कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर आपको दोनों में मिल जाते हैं, और सफारी में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आपको हैरियर में भी मिल जाता है। हेडलाइट हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। कीलेस स्टार्ट बटन स्टार्ट आपको ओनली हैरियर में देखने को मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको हैरियर में ओनली देखने को मिलता है। सफारी में इस तरह का कोई फंक्शन, जहां से हमने गाड़ी की इन्फो निकाली है, वहां पर नहीं दिया गया है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट एक इसमें मिल जाता है, सफारी में भी होगा, है तो सिंपल सी बात है। सीट बात कर लेते हैं सीट। अच्छा दोस्तों, एक सफारी का अच्छा फीचर टेलीमेटिक्स एक है, ओवर द एयर ओटीएस को बोलते हैं अपडेट। यस, ये आपको इसमें कुछ मिलता है। चेक व्हीकल स्टेटस विया ऐप, आपके मोबाइल में जो ऐप होगी उससे आप व्हीकल का स्टेटस चेक कर सकते हो, ये भी आपको इसमें मिलता है सफारी के अंदर। रिमोट कार लॉक एंड अनलॉक वाई ऐप, ऐप के थ्रू आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। फाइंड माई कार ऐप से आप अपनी कार ढूंढ सकते हो। रिमोट कार लाइट फ्लैशिंग हॉकिंग वाई ऐप, ये भी आपको इसमें मिल जाता है। जियो फैंस भी आपको इसमें मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीट्स अपोलेस्ट्री की। ड्राइवर सीट एडजस्टेबल 6 वे है, सफारी में भी सेम ही है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टेबल 6 वे है, सफारी में भी आपको सेम ही मिलती है। रियर रो सीट एडजस्टेबल 2 वे आपको मिलती है अपना हैरियर में, और आपको सफारी में मिलती है 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल। सीट अपहोल्स्ट्री लेदर, आपको लेदर में दोनों सीटें मिलती हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको दोनों में मिल जाता है। लेदर रैप्ड गियर नोब आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ड्राइवर आर्म रेस्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। रियर पैसेंजर सीट्स टाइप की अगर बात करें तो बेंच है, दोनों में सेम है। एक इसमें दिया हुआ है सफारी में थर्ड रो सीट्स टाइप बेंच, हैरियर में आपको नहीं मिलता है। दोस्तों इंटीरियर्स ड्यूअल टोन आपको मिलता है दोनों में। रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर आपको मिलता है टाटा हैरियर के अंदर। रियर आर्म रेस्ट कप होल्डर सेम ही आपको सफारी में मिलता है। रियर आर्म फोल्डिंग रियर सीट फुल आपको हैरियर के अंदर मिलता है, सेम ही आपको सफारी में मिलता है। स्प्लिट रियर सीट 60-40 स्प्लिट मिल जाता है आपको दोनों में सेम। स्प्लिट थर्ड रो सीट 50-50 स्प्लिट आपको सफारी में मिलता है, हैरियर में नहीं है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट आपको दोनों में मिल जाती है। हेडरेस्ट आपको फ्रंट रियर हैरियर में मिलता है, और सफारी में आपको फ्रंट सेकंड और थर्ड तीनों में ये फीचर मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं स्टोरेज की। कप होल्डर
हैरियर में आपको फ्रंट रियर में मिलता है, सफारी में आपको फ्रंट सेकंड थर्ड तीनों में मिल जाता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट की आपको बात करें तो हैरियर में आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज मिल जाता है, उधर सफारी में भी मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको हैरियर में मिल जाता है, उधर भी मिल जाता है। थर्ड रो कप होल्डर आपको सिर्फ सफारी में देखने को मिलता है। बात करते हैं डोर, विंडोज, मिरर एंड वाइपर्स की। तो पावर विंडो आपको दोनों में मिल जाता है। वन टच डाउन आपको ड्राइवर, वन टच अप ड्राइवर आपको सिर्फ हैरियर में मिलता है। सफारी में आपको वन टच का ऑप्शन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल ओआरबीएम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपको दोनों में सेम मिलता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, यस आपको दोनों में मिलता है। रियर डिफोगर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रियर वाइपर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंटीरियर डोर हैंडलिंग आपको क्रोम का मिलता है टाटा हैरियर में, और सफारी में आपको मिलता है ग्लोस ब्लैक का। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंटीरियर डोर हैंडल आपको दोनों में क्रोम का मिलता है। डोर पॉकेट आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाती है। बूट एलईडी ओपनर, एलईडी ओपनर। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम फीचर मिलता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ड्यूअल टोन आपको हैरियर में मिलता है। ब्लैक आपको टाटा सफारी के अंदर देखने को मिलता है। एक्सटीरियर की दोस्तों बात कर लेते हैं। सनरूफ या मूनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है हैरियर के अंदर। पैनोरामिक सनरूफ ही आपको मिलता है टाटा सफारी के अंदर। रूफ माउंटेड एंटीना आपको दोनों में मिल जाता है। बॉडी कलर्ड बम्पर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। बॉडी किट आपको सेम दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती है। लाइटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। हैरियर की बात करते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट एलईडी दोनों की सेम है। एम्बाइंट इंटीरियर लाइटिंग इसमें आपको ऑप्शनल मिलता है हैरियर में। सफारी में आपको मिलता है मल्टी कलर। फो पडल लैंप्स, यस हैरियर में आपको मिलता है। सफारी में आपको इसका ऑप्शन इस वाले मॉडल में नहीं मिलता है, सफारी जैसी गाड़ी में। फोग लाइट हेलोजन ऑन फ्रंट, फोग लाइट हेलोजन मिलता है आपको सफारी में। हेलोजन ऑन फ्रंट आपको कुछ ऐसा मिलता है हैरियर में। हेडलाइट प्रोजेक्टर विद जेनोन आपको मिलता है टाटा हैरियर के अंदर। टाटा सफारी के अंदर हेडलाइट आपको मिलता है बी जेनन प्रोजेक्टर। कुछ डिफरेंस है दोनों में, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन डिफरेंस है। ऑटोमेटिक हेड लैंप्स दोनों में सेम है। फॉलो मी होम हेड लैंप्स दोनों में सेम है। टेल लाइट दोनों में एलईडी है। कैबिन लैंप्स फ्रंट रियर दोनों में मिलता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टेबल दोनों में मिलता ही है। अब दोस्तों लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड दोनों तरफ आपको मिलता है हैरियर में। सफारी में ये फीचर आपको नहीं मिलता, सफारी जैसी गाड़ी में, वो भी मैनुअल के टॉप मॉडल में। रियर रीडिंग लैंप आपको ओनली हैरियर में मिलता है, सफारी में नहीं मिलता। कॉर्नरिंग हेडलाइट आपको पासिव पासिव दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, सेम ही है। अब दोस्तों एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हैरियर की बात से शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे इधर लेफ्ट साइड में ऊपर स्मार्ट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। बस फर्क ये है कि हैरियर में आपको इसमें वायर्ड मिलता है, सफारी में इसमें शायद विदाउट वायर भी हो सकता है। दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन हो सकता है मे बी। इंटीग्रेट इन डैश म्यूजिक सिस्टम दोनों में है। डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले दोनों में है। जीएसपी नेविगेशन सिस्टम सफारी में ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, हो सकता है होता हो, लेकिन जो हमने जहाँ से हमने ये निकाली है इंफॉर्मेशन, वहाँ पर इस तरह का कोई जिक्र नहीं है।
स्पीकर 6 प्लस आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। यूएसबी कंपेटिबिलिटी आपको दोनों में मिलेगी। ऑक्स कंपेटिबिलिटी दोनों में मिलेगी। ब्लूटूथ कंपेटिबिलिटी सेम दोनों में मिलेगी। फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। MP3 प्लेयर आपको दोनों में मिलेगा। FM FM रेडियो आपको दोनों में मिलेगा। आईपॉड कंपेटिबिलिटी आपको दोनों में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वॉइस कमांड दोनों में सेम है। बात कर लेते हैं इंजन ट्रांसमिशन की। इंजन इसमें आपको मैंने बताया था दोनों गाड़ियों में आपको इंजन जो है 1956 1956 सीसी का 4 सिलेंडर, ये क्या है, इन लाइन 4 वॉल्व सिलेंडर DOHC कोई इंजन आपको दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है। इंजन टाइप 2.0 लीटर क्रायोटेक करके कुछ नाम है इंजन का। फ्यूल टाइप दोनों डीजल है। मैक्स पावर दोनों का हमने आपको पहले बताया था। मैक्स टॉर्क भी हमने बताया था, सेम है दोनों का। माइलेज में थोड़ा फर्क है, पता नहीं क्यों है, शायद गाड़ी की थोड़ी ऊंचाई बढ़ने से माइलेज में फर्क पड़ गया, टायर का साइज बढ़ने से भी कई बार पड़ जाता है। ड्राइविंग रेंज हैरियर में 118.5 किलोमीटर आपको मिलती है। ड्राइविंग रेंज आपको सफारी में 107 किलोमीटर की मिलती है। इसकी हम बात कर चुके हैं। ट्रांसमिशन मैनुअल 6 गियर स्पोर्ट मोड, मैनुअल में आपको 6 गियर में गाड़ी स्पोर्ट मोड में मिल जाती है। ये एमिशन स्टैंडर्ड BS6 मतलब BS6 रहने वाली है दोनों गाड़ियां। टर्बोचार्ज सुपर चार्ज आपको टर्बोचार्ज ही मिलता है दोनों के अंदर। बात करते हैं डायमेंशंस एंड वेट की। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा बात करने का वो कुछ मकसद इस पे बनता नहीं। बात करते हैं कैपेसिटी की। डोर 5 डोर मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 7 पैसेंजर। नंबर ऑफ सीट रो हैरियर में आपको 2 मिलती हैं, सफारी में आपको 3 मिलती हैं। बूट स्पेस 425 लीटर का आपको इसमें मिलता है हैरियर में। 447 लीटर का आपको सफारी के अंदर मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों में आपकी 50-50 लीटर की रहने वाली है। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग एंड टायर्स। टायर की हम पहले बात कर चुके हैं। फ्रंट सस्पेंशन दोनों का आपको सेम मिलने वाला है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रियर सस्पेंशन दोनों में बिल्कुल आपको सेम मिलने वाला है। फ्रंट ब्रेक टाइप की बात करें, डिस्क है दोनों गाड़ियों में। रियर ब्रेक टाइप की बात करें, हैरियर में आपको ड्रम मिलता है और सफारी में आपको डिस्क मिलता है। स्टीयरिंग टाइप की बात करें, पावर असिस्टिक है, हाइड्रोलिक है। पावर स्टीयरिंग है मतलब हाइड्रोलिक है लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं है। व्हील्स की बात करें, एलॉय व्हील दोनों गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। स्पेयर व्हील्स आपको स्टील में मिलने वाले हैं। टायर साइज की हम पहले बात कर चुके हैं। फ्रंट टायर अगर बताएं तो 235 65 R 17 इंची का आपको उसमें टायर मिल जाता है। सफारी में आपको 235 60 18 इंची का टायर मिल जाता है। दोस्तों ये तो रही गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों गाड़ी के कुछ प्राइस पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हमने जिन गाड़ियों के मॉडल जिस मॉडल के बारे में बात करी, वो टाटा हैरियर का जो रहने वाला है वो रहने वाला है XZA प्लस। 1956 सीसी का इंजन है। XZA कैमो, सॉरी प्लस नहीं, XZA कैमो करके कोई मॉडल है, रहने वाला है। 1956 सीसी मैंने बता ही दिया। इसका लगभग मिलता जुलता एक्स शोरूम कीमत जो है, एवरेज एक्स शोरूम कीमत वो 19,25,30,000 35,000 के आसपास आपको मिलेगा मार्केट में। वो तो हर शहर का अलग रेट होता है, 10-20 हजार कम या ज्यादा। उसी तरफ अगर टाटा सफारी की बात करी जाए तो टाटा सफारी में हमने करी है XZ प्लस एडवेंचर, ये मॉडल है जिसका लगभग एवरेज एक्स शोरूम कीमत लगभग मतलब 20 लाख, 20.25 लाख के 20,25,000 20,30,000 के आसपास रहने वाला है। मतलब दोनों ही गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपए का फर्क है। इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक थोड़ा सा पीछे से थोड़ा डिफरेंस है गाड़ी में और टायर साइज में हल्का सा फर्क है। 1 लाख रुपए का फर्क है। दोस्तों एक और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक तो वीडियो को अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आगे भी ऐसी तरह की वीडियो बनाएं, एक तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगे वो चाहें कि वो इस इन्फॉर्मेशन तक किसी और तक भी पहुंचा सकते हैं, वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकता है। कमेंट करके अपने विचार या हमारी कोई गलती या आप किसी और गाड़ी के ऊपर किसी और दो गाड़ियों में डिफरेंस की वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके वो चीज़ ज़रूर बताएं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।